गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 30 मार्च 2023 की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला संयुक्त सम्मेलन है और किन किन के बीच में है, भारत और अफ्रीका के बीच में है। तो इसकी जो संयुक्त बैठक है वो कहाँ होगी, आपके पास पूना में। कहाँ पे होगी, पूना में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन मुख्य अतिथि होंगे। एक तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल होंगे। ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है, सेना प्रमुख जनरल कौन है, हमारे मनोज पांडे। और ये अब तक के देशों का दोनों का ये पहला सम्मेलन है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसी के इम्पोर्टेंट पे मैं इसी की चीज़ों पे मैंने कुछ और चीज़ें भी आपके पास इम्पोर्टेंटली इंक्लूड की हैं, जैसे कि वज्र प्रहार अभ्यास। अब ये अभ्यास भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि 2023 में ये अभ्यास हुए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए ये अभ्यास कब कब हुए हैं और किन के बीच में हुए हैं। ठीक है जी। तो ये पहला है वज्र प्रहार, देन है आपके पास ऑपरेशन सरधवा, देन दुस्तिलक अभ्यास, फिंडेक्स एंड धर्मा गार्डियन आएगा यहाँ पे, मैंने गार्डियन लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। ठीक है, तो आपने याद रखना है वज्र प्रहार किसके बीच में हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में। देन ऑपरेशन सरधवा कौन चलाएगा, बीएसएफ चलाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो मोस्टली जहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे हम बीएसएफ कौन सा ऑपरेशन चलाएगी, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है जी। देन आता है आपके पास दुस्तिलक, ये किसके बीच में है, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है आपके पास कौन सी, दुस्तिलक। देन आपके पास आती है फिंजेक्स किसके बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। यहाँ फ्रेंच आर्मी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, याद करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है जी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बार बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो सके, ये याद हो सके। ठीक है। तो फिनटेक्स जो है ये क्या है आपके पास, ये एक्चुअली केरला में हुई है। ठीक है, तो याद रखना है आपने, कहाँ हुई है, ये केरला में हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अफिंडेक्स। अब अफिंडेक्स मतलब अफ्रीका और इंडिया के बीच में, मैं इंडिया और अफ्रीका कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, इंडिया और अफ्रीका के बीच में हुई है। ठीक है। देन आपके पास धर्मा गार्डियन, ये किसके बीच में हुई है, इंडिया और जापान के बीच में। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, 2023 की हैं, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है जी। देन बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला बना है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राज्य कौन सा बना है, अभी जो पहला राज्य बना है राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार, उसने भी कौन सा राज्य बनाया, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला बना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हम किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते। यदि इमरजेंसी है तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, निःशुल्क में उपचार करेगा। साथ ही साथ इसमें निजी अस्पतालों में आपातकालीन इकाई के इलाज के लिए अलग से कोष बनेगा, अलग से फंड नियुक्त होगा। ठीक है। और अस्पतालों में निगरानी के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला बिल है स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। ठीक है, कौन लेके आया, राजस्थान सरकार लेके आई है। कौन है वहाँ के सीएम, अशोक गहलोत। देन आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किस सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है, ये ग्रीन रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये किसको किया गया है, विशाखापट्टनम के, ठीक है, विशाखापट्टनम में किया गया है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सबसे हाई प्लेटिनम रेटिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ के जो आपके पास मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी।
ठीक है जी। देन आता है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम, इटली। कहाँ पर है? रोम और इटली में। देन नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1 फरवरी को। बच्चों अच्छे से नोट कर लो, 1 फरवरी को बनाया जाता है भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस। देन लाडली बहन योजना कौन सी सरकार लेके आई है? तो मध्य प्रदेश की सरकार है वो लेके आई है लाडली बहन योजना। देन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो क्या है आपके पास? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो अभी हमें विशाखापट्टनम को भी क्या मिला? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वहाँ के जो CM है वो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद है। पर आपको अभी बस ये याद नहीं रखना है क्योंकि गवर्नर चेंज होते जाते हैं बार बार। तो आपको बस याद रखना है कि वहाँ के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और विशाखापट्टनम किसी कैपिटल बनी है नहीं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तो किस देश ने बोला है कि मार्बर्ग वायरस हमारा क्या है? अभी फैल चुका है। तो इसका आंसर आएगा तंजानिया। क्या आएगा? तंजानिया। और भारत में भी इसके लिए सिक्योरिटी अलर्ट्स कर दिए गए हैं। तंजानिया में ये महामारी 1967 में भी आई थी, ठीक है, और उसमें भी बहुत लोग मरे थे। तो अभी ये फिर से वायरस आ चुका है और बहुत लोग अभी भी मर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये तंजानिया एक्चुअली में है कहाँ? ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, देखिए ये मैंने मैप बनाया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और तंजानिया आपका यहाँ पे लाई करता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर जाती हैं। तो प्रश्न पेपर में ये भी आता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ऐसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तंजानिया हमारा यहाँ पे लाई करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। प्रधानमंत्री कौन है? कसीम मजालिबा। और करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है जी। आगे आते हैं हम क्वेश्चंस में अपना। अब आता है इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास सॉरी। अब हमने 3 चीज़ें लिखी हैं इसमें, एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, और हॉकी विश्व कप के आपके पास कौन है? 2023 के विजेता कौन रहे हैं। तो ये देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्चुअली फरवरी में हुए हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन पेपर में बनती हैं। तो इसका आंसर आएगा जर्मनी। क्या आएगा? जर्मनी। देन ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? कुवैत में, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 13th है, ठीक है। आपको बस इंडिया का रैंक याद रखना है। और सबसे वर्स्ट है अफगानिस्तान का। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो भारत का जो रैंक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का जो रैंक है वो 125 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है। और टॉप पे किसने किया है? टॉप भी आ जाता है कई बार फिनलैंड है। और सेकंड नंबर पे कौन है? डेनमार्क, ठीक है जी। तो ये हमने किए हैं। हॉकी विश्व कप के विजेता कौन है? जर्मनी 2023 के। ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट विजेता कौन है? कौन सी टीम बनी है? कुवैत की टीम बनी है। टेररिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक 13th है, सबसे वर्स्ट है अफगानिस्तान का। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, कौन है? कितना रैंक है इंडिया का? 125 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। सबसे नंबर 1 पर है इसमें हैप्पीनेस में फिनलैंड, एंड सेकंड नंबर पर है आपके पास डेनमार्क। देन करते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जो G20 की कृषि प्रतिनिधि बैठक है ये कहाँ पे की गई है? चंडीगढ़ में की गई है। जो पहली की गई थी वो की गई थी इंदौर में, और अब दूसरी कहाँ की गई है? चंडीगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आप फोटो से समझ ही गए होंगे कौन है? रणवीर सिंह। ये मोस्ट वैल्यूएबल एक्टर के नाम से भी का अवार्ड भी इनको मिला है अभी, ठीक है। तो क्या आएगा? रणवीर सिंह। चलिए तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और भी पकड़ते हैं हम, जो आप सिटी जी के साथ अंदर आते हैं। तो पहला है आपके पास विश्व आदर दिवस। विश्व आदर दिवस कब बनाया जाता है?
तो ये बना जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र दिवस का बना जाता है 2 फरवरी को। देन राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के विजेता, ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप क्योंकि ये पेपर में बनते हैं, ठीक है, तो ये आने चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर आएगा केरल। पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया, ठीक है, तो ये किया गया मंदसौर में, मंदसौर में, ठीक है। देन आरोहिणी पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कन्याओं के लिए है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। देन राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप के विजेता कौन रहा है, केरल रहा है, केरला रहा है। पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू कहाँ हुआ है, मंदसौर में। और आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कहाँ पर हुआ है, यूपी में। देन हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो अभी ही जो नियुक्त किया गया है इनमें से ये है प्रणव हरिदासन को, ठीक है। इनको नया एमडी और सीईओ बनाया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज़ का। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल तक रहेगा, ठीक है। और जो बी गोप कुमार हैं जो अभी थे वर्तमान में, उनको क्या कर दिया गया, उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। इनकी जगह पे किसको लेके आए हैं, प्रणव हरिदासन को। इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, इसलिए इनको लेके आए हैं। देन हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, ठीक है, तो इनका आंसर आएगा आपके पास मनमीत कोलन। तो याद रखना है, भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राज्य जिन्होंने क्या किया है, सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, वो कौन है, मनमीत कोलन। तो इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये भारतीय मूल की निवासी हैं, ठीक है, तो ये बनी है। और सबसे पहली बात है, ये पहली एशियाई बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन बन जाता है, ठीक है जी, मनमीत कोलन। देन नेक्स्ट, हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो किसने की है, पहली बात तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने की है, ठीक है, और किसकी हेल्प से की है, ठीक है, किस पत्रिका की हेल्प से की है, तो इसका आंसर आएगा डाउन टू अर्थ पत्रिका से, ठीक है। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र मतलब CSE, ठीक है, और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने, ठीक है, इनकी किसकी रिपोर्ट की है, भारतीय पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक व वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ठीक है। CSE नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है आपने, और एक कैसी है, गैर लाभकारी, ठीक है, सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष की रूप में चुना गया है, तो इंपॉर्टेंट है बनता है क्योंकि अभी मुक्केबाजी का कंपटीशन चल रहा था, हमने पिछले ही दिन करंट अफेयर्स में किया है ये, तो किनको स्टार्ट किया है, ये अजय सिंह को, ठीक है। और याद रखना है, जो ये कौन करता है इसको, IBA इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में की, ठीक है। और क्या बोलते, सॉरी इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। देन बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है, तो किसको किया है, नवीन जिंदल को किया है, ठीक है। तो ये किसको मिलता है, ये अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने 25 की कम उम्र में ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या दिया हो, योगदान दिया हो, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। तो ये जिंदल स्टील एवं पावर के अध्यक्ष हैं, ये नवीन जिंदल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिंदल स्टील एवं पावर के अध्यक्ष कौन है, नवीन जिंदल, और किसने दिया इनको, टेक्सास विश्वविद्यालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टैटिक जीके पे। तो पहला आता है वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। देन शहीदी दिवस या मार्चेस डे, ठीक है, मार्टिस डे, ये बनाया जाता है आपके पास 23 मार्च को भगत सिंह की याद में, ठीक है। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये भी कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। एंड लास्ट वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये कब बनाया जाता है, 24 मार्च को। तो स्टूडेंट्स, जितने भी करंट अफेयर मैंने बनाए हैं या हमने बनाए हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि वापस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने वही सिर्फ करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है जो आपके पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए वीडियोस को और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए।